सवाल तो ठीक है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। ये कोई डॉक्टर ही आपको बता सकता है, लेकिन आपका सवाल है तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ। आपको बता देता हूँ कि दिमाग की जो पावर है ना, उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने दिमाग मुझे ज़्यादा अच्छा दिया है, उसको कम दिया, या उसको बहुत अच्छा मुझसे भी अच्छा दिया है, मुझे कम दिया, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसे दिया है, और इस पर अगर हम मेहनत करते हैं तो उसको हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि जो हमें चीज़ दी गई है वो फिक्स नहीं है, उसको हम बढ़ा सकते हैं मेरी नज़र में। अब दिमाग की पावर अगर बढ़ेगी तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आपके जितने भी सवाल हैं, जो आपको चीज़ें बुरी लगती हैं, वो भी आपको याद होना शुरू हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ पर आपका फोकस है ना, असल चीज़ तो वो है, फोकस है। तो जैसे मैंने कल लेक्चर में भी आपको कहा था कि जब हम ड्रामा देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, उसका जो डायलॉग बोलते वक्त उसके चेहरे के जो इंप्रेशन थे ना, वो भी हमें याद रह जाते हैं। उसने हाथों को कैसे किया था वो भी याद रह जाता, हम भूलते नहीं उसे। वो एक एक बात याद रहती है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि हमें उसमें हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसको हम ज़रा ज़्यादा अच्छे डीपली दिल की और दिमाग के अथाह गहराइयों से जाके देख रहे होते हैं, तो हमें याद रह जाते हैं। इसी तरह कुछ आपकी ब्रेन की जो है ना, आपकी जो मेमोरी है, उसको आप इन्हांस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। 3 ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, दिमाग में जिसको फ़र्क पड़ेगा, उससे आप चीज़ें लर्न करने में, याद करने में, सीखने में आपका जो फ़ायदा होगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी आपकी। सबसे पहली आपकी एक्सरसाइज है, जो आम एक्सरसाइज जिसे हम योगा वगैरह कहते हैं। ये योगा वगैरह नहीं, आज के डॉक्टर भी कहते हैं योगा करें। अब वो योगा क्यों कहते हैं? योगा मतलब ये है कि जब हम योगा लेते हैं, करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ना, वो आपके दिमाग को तेज करती है। अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है क्या, उसके बारे में ज़रा सोचें कि आपने कैसे करनी है। आप मेरे साथ थोड़ा सा करें, हम प्रैक्टिस करते हैं। आपने जब सांस लेनी है ना, तो ऐसे आप देखें, जब हम सांस लेते हैं, आप ऐसे करें, 2-4 दफ़ा करें। आपकी जितनी भी घबराहट होगी, डिप्रेशन होगा, एंग्ज़ायटी होगी, अगर आप 7 दिन इसको लगातार करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, इससे आपको फ़र्क पड़ जाता है। अब इससे फ़र्क कैसे पड़ेगा? फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी है ना, उससे हमारा दिमाग जो है ना वो अच्छा रहता है, और योगा इसके लिए ठीक है। अगर आपको योगा नहीं पसंद तो आप वॉक कर सकते हैं। वॉक क्या कर सकते हैं? तन्हा वॉक करनी है आपने। अगला जो आपका सवाल था, उस पर हम आएँगे, आपका भी। तो इसमें आपने एक्सरसाइज़ करनी है। अब जब आप अपना ऐसे करते हैं, इसमें आपने सांस जोर से लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर सांस लेनी है, फिर छोड़नी है। इसको आपने 3 से 4 मिनट तक करें। ये बहुत ज़्यादा बताया मैंने, 1 मिनट भी अगर कर लेते हैं तो इसका फर्क पड़ जाता है। लेकिन आप जब करेंगे तो दरमियान में 2-3 दफ़ा ऐसे करने के बाद आपने जितना अपना सांस रोक सकते हैं, आपको वो भी रोकना है। जो रोकते हैं ना अपना सांस, आप रोक सकते हैं जितना, वो रोकेंगे। रोकेंगे क्यों? कि उसके लिए जितनी देर आप रोक सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड से ज़्यादा ना रोकें। 20 सेकंड अगर आपने इसको रोका है, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड अगर आपने रोका है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो हमारे अंदर जो स्टोर ऑक्सीजन है वो दिमाग की तरफ चली जाएगी। जब दिमाग को चली जाएगी, दिमाग अपनी कैपेसिटी जो उसको चाहिए तो उसने पूरा कर लिया, फिर आप जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो फिर आपकी दूसरी बॉडी की तरफ चली जाती है। अब सांस जो था, दिमाग पहले पड़ी हुई थी, दिमाग उसको नहीं ले रहा था। दिमाग को जब पैगाम पहुंचा कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जो आपको मिल नहीं रही, तो दिमाग दूसरी बॉडी से लेगा जब, तो एक दफ़ा वो एक्टिव हो जाएगा। तो जब एक्टिव हो जाएगा, ये आप बार बार इसको एक्टिव करेंगे तो इसकी पावर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी आपकी ये इस एक्सरसाइज से। इसको आप करके देखिए 7 दिन। 7 दिन के अंदर ही आपको पता चलेगा कि आपका जो फ्रेशनेस है ना आपकी, वो बढ़ गई है। आप फ्रेश रहना शुरू हो गए हैं, और आपकी जो बॉडी है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे खुशी खुशी अंदर फील हो रही है। ये कुदरती तौर पर होता है। इसको आप करके देखें, आपको इसका बड़ा फायदा होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है, उसमें आपने क्या करना होता है, आप दोनों हाथ आपने ऊपर करें। एक हाथ से आपने गोल दायरा बनाना है और एक से ट्राइंगल बनाना है, और दोनों को एक साथ ही करें। जब दोनों एक साथ करेंगे तो आप देखेंगे आपसे होगा नहीं। आप करके देखेंगे, करें, आप भी करें, ज़रा सारे करें। करें, इससे आपने गोल दायरा बनाना है और इससे ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल, देख किसी से नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा, तो ये होगा नहीं। हाँ, वेरी गुड। अब किसी से नहीं हो रहा तो इसका मैंने 95 लोग परसेंट लोगों से ये नहीं होता। इसको आप 2-3 दिन में करना शुरू हो जाते हैं,
और इससे आपका जो दिमाग है उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है। अभी देखें इससे कैसे, साइंस आज की कहती है कि आपके दिमाग दो हैं, यानी कि उसके हिस्से दो हैं, एक राइट हैंड पे और एक लेफ्ट हैंड पे। जब आप इन दोनों से ये चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं तो इन दोनों की जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है तो आप दोनों दिमाग को आपने कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। एक दिमाग वो है जो आपको चीज़ों को याद करवाता है, और एक दिमाग वो है जो चीज़ों को विजुअलाइज करता है, जो चीज़ों को इमेजिन करता है। तो ये दोनों जब आपके पावर, इनकी जो पावर है आज की, जो आपकी ग्रिप में आ जाती हैं, या इनका जो आप कह लें यूसेज है, इनको कंट्रोल करना आप सीख जाते हैं, तो इससे आपकी पावर में फ़र्क पड़ेगा, आपको पावर इसकी ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरी तीसरी एक्सरसाइज जो है वो ये है कि आप सुबह जब उठते हैं तो क्या करते हैं? आप सारे क्या करते होंगे? ज़ाहिर है ब्रश करते हैं। किस हाथ से? दाएँ हाथ से, ऐसे करते हैं। आज आपने ऐसा नहीं करना, जब आप जाके सोएँगे, कल उठेंगे तो कल आपने नहीं ऐसे करना, आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर देना है। सोचे ना, इसमें कुछ नहीं होता, कर लें, लेफ्ट हैंड से करें, इससे होगा क्या? यूजुअली आपका जो दिमाग है वो सुबह उठेंगे, वो सारा उसको चीज़ें याद है, वो क्या-क्या करना है आपने, वो इस हाथ से आप करते हैं। जब इस हाथ से करेंगे तो उसे एक पैगाम जाएगा, आज कुछ नया हुआ है। जब वो देखेगा ना कि आज नया क्या हुआ है, तो पता चलेगा कि आज दूसरे हाथ से चीज़ें हो रही है, तो वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आप करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं या बॉल फेंकते हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आप दाएँ हाथ से फेंकते हैं, तो आज बाएँ हाथ से फेंकना शुरू कर दें। आप इसको चेंज करें। या आप फ्रिज खोलते हैं, आपको चीज़ लेनी है, आप दाएँ हाथ से खोलते हैं, बाएँ हाथ से कुछ चीज़ें पकड़ते हैं, तो आप बाएँ हाथ से खोल के दाएँ हाथ से चीज़ें पकड़ना शुरू कर दें। 7 दिन तक आपने लगातार ये करना है। इससे भी आपकी ब्रेन की जो पैगामात हैं वो पहुँचते हैं, और ये पॉज़िटिव पैगामात पहुँचते हैं। इस तरह की और भी बेशुमार है, लेकिन ये 3 आप करके देखें, अगर ये आपको फ़ायदा देती हैं तो फिर हम इस पर और भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और आपका सवाल ये था कि अगर हमारा ये दिमाग जो है वो एक जैसा है सबका, तो फिर किसी का कुछ ज़्यादा होता है, कोई जल्दी याद कर लेता है, कुछ कम याद करता है, तो ये क्या है? ये आपकी जो है ना माहौल जो है, जिस माहौल में आप रहते हैं वो आपका बहुत बड़ा असर डालता है। मिसाल के तौर पर आप लेज़ी हैं, तो लेज़ी आप जब पैदा हुए तब तो आप लेज़ी नहीं थे। आप देखें, आप कोई चीज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम जब करते रहते हैं तो वो हमारा दिमाग उस पर जो है ना वो उसको जब एब्ज़ॉर्ब कर लेता है सारी चीज़ें, तो फिर वो आपको कंट्रोल करता है, ऐसे, 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 ऐसे ही। आपको वो ऐसे ही लेके चलेगा। अगर आपने कुछ चेंज कर लिया उसमें, मिसाल के तौर पर आप साइकिल चलाते थे बचपन में, फिर 3 दफ़ा गिरते थे, साइकिल चलाई गिर गए, साइकिल चलाई गिर गए, जब सीखना शुरू किया था। अब आप सीख चुके हैं, अब सबको मैं कहूँ साइकिल चलाओ तो किसी यूजुअली आप जाके बैठे खुद ही पैडल चल रहे होंगे, इधर-उधर चलाना शुरू कर दें। बाइक सारे बाइक चलाते होंगे। अब बाइक पे आप क्या करते हैं? आते हैं, कोई आपको सिखाने की ज़रूरत है, बैठते हैं, किक की और उसको पकड़ा, कोई आगे चीज़ आ गई, ब्रेक कब लगानी, रेस कब देनी, सबको पता है। आपका ध्यान हो रहा है, इधर बातें कर रहे हैं, दोस्त के साथ जा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपके हैंडल पे वो सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं, क्यों? वो चीज़ें दिमाग को याद नहीं होती हैं। जिस दिन पहले दिन आपने किया था, उस दिन याद नहीं थी, आपको कुछ उसे सिखाना पड़ा था। आप जब चीज़ें याद करवा देते हैं अपने दिमाग को, वो अच्छी होंगी तो आपसे अच्छा काम करवाएगा, बुरी होंगी तो आपसे बुरा काम करवाएगा। इसलिए आप उसको कंट्रोल कर लें, आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें, आपका दिमाग आपको ना चलाए, आप दिमाग को चला रहे होंगे, तो फिर आपका फ़ायदा होगा। हम करते क्या हैं, दिमाग को पहले सुस्ती की तरफ, नींद की तरफ, और पता है हर वक़्त आप देखें सारे कहेंगे हमें नकाहत रहती है, हम कमज़ोरी होती है, हमें ऐसे रहता है नींद आ रही है, ऐसे-ऐसे सारे करते रहेंगे, नींद आती है, ये होता है, वो होता है। ये सारा कुछ आपने दिमाग को आदी बनाया, इसलिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब आप इसको चाहें तो इसको फिर बदल दें। पहले भी तो आप एक्टिव थे ना, अब दोबारा इसको एक्टिव कर लें, तो फिर ठीक हो जाएगी। इस तरह की एक्सरसाइज़ करें, ये एक्सरसाइज़ करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी, अगला सवाल आपका क्या था?